आप में से कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जब अटैच हो जाते हैं ना किसी से तो वो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, जब हम अटैच हो जाते हैं किसी से तो हमें लगता है कि वो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। अगर वो हमें टाइम देते हैं, हमें कॉल करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमें बहुत हैप्पी फील होता है। लेकिन अगर उस पर्सन ने हमारे को इग्नोर करा, रिप्लाई नहीं करा, 2-3 दिन तक बात नहीं हो पाई आपकी, या वो बॉन्ड नहीं बन पाया, तो आप कितने अनहैप्पी हो जाते हो। फिर आपको लगता है ये बंदा बदल गया, ये तो पहले ऐसे था ही नहीं, ये बंदी ऐसी थी ही नहीं, ये बदल गए। तो आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से इतनी परेशानी में रहते हैं। किसी और के लिए वो खुद को पनिश करते हैं। कैसे भला खुद को पनिश करना? अनहैप्पी रह के, रो के, सल्किंग मूड में रह के, एंगर में रह के, इनसिक्योरिटी में रह के, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को तंग करते हैं। क्यों? डू यू नो ऐसा क्यों होता है? ये कमी की वजह से होता है, सेल्फ लव की कमी से। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे होता है? चलिए आज हम बात करते हैं सेल्फ लव की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सेल्फ लव का टॉपिक है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से कि सेल्फ लव की कमी है। यू नो, सेल्फ लव इज ऑलवेज दैट लव विच वी आर फाइंडिंग आउटसाइड। हम अपने आप को प्यार नहीं करते और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं कर रहा। तो एक बात तो आज की इस डिस्कशन से आपको समझ आ जाएगी कि सेल्फ लव तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है और उसके बिना हम बहुत अधूरे हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका दिल से शुक्रिया, आभार। आपकी हर लाइक का, वेव का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इंटरैक्ट करने का आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है? अपनी धुन में बच्चा रहता है, आई मी माई सेल्फ। हर बच्चा ऐसे ही होता है। हर बच्चे के दिमाग में क्या होता है? मुझे जो चाहिए चाहिए, मुझे जैसे रहना है रहना है। और गुस्सा भी आए, रोना भी आए, झट से वो बच्चा अपनी खुद से सेल्फ लव वाली जोन में चला जाता है। बच्चा आपने देखा है हमेशा सेल्फ लव से भरपूर रहता है। शीशे में जाता है, अपने आप को प्यार करता है, डांस करता है, कभी आएंगे आपको हग करेंगे, अपने आप को देख के बहुत खुश होंगे। ये ट्रू एग्जाम्पल है सेल्फ लव का। और ये ना जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा ईगो माइंड एक तो बहुत काम करने लग जाता है, प्लस हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो हमें बोलता है नहीं पहले सबसे पूछो फिर खाना, नहीं नहीं पहले सबसे पूछो, ये सही है तभी करना। तो हमारे आसपास के लोग हैं हमें सही गलत की शिक्षा देते हुए हमें सेल्फ लव से बहुत 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 दूर ले जाते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, आई वांट टू टेल यू कि मैं एक सेल्फ लव के ऊपर वर्कशॉप करने वाली हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे सेल्फ लव के ऊपर मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिला है। So if you want to be a part of this self-love journey, तो मैं अपनी प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ, जिस कम्युनिटी का लिंक बायो में है। आप ज़रूर मेरी प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए। So whenever as a kid I used to talk about self-love, मैं मम्मा से पूछती थी, मम्मा आप पहले खाना नहीं खा रहे हो और पहले अपने बारे में सोच नहीं रहे हो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो। She is like, नहीं बेटा, women are supposed to do this only. आप अपने बारे में नहीं पहले सोचते, आप दूसरों के बारे में पहले सोचते, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो। लेकिन जिस दिन आप खुश हो, आपकी अंतरात्मा खुश है, उस दिन यू नो व्हाट, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन लेकिन आप ना खुश हो,
मजबूरी में कोई काम करना पड़ जाए तो सोचो कितना बुड़बुड़ाते हो, कितना गुस्सा करते हो। सारे दिन से लेके सारी रात तक आप अपने आप को कुछ 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 कहते रहते हो, दुनिया को कोसते रहते हो, कुछ कुछ कहते रहते हो, और आपकी लाइफ का जो एक मज़ा आने वाला है ना, वो मज़ा वही किरकिरा हो जाता है। तो अगर आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करोगे सेल्फ लव के ऊपर, देन उसकी मैं सारी डिस्क्रिप्शन अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दूंगी। आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए एंड वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशॉप ऑन सेल्फ लव। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे एक टीचर पढ़ाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑन सेल्फ लव, और नॉट जस्ट पढ़ाऊंगी, एक सेल्फ लव का तड़का इंड्यूस कर दूंगी आपकी लाइफ में, और सबसे पहले आप अपनी लाइफ में फुलफिल्ड फील करेंगे। सेकेंड पॉइंट, आपकी लाइफ में जो कोई भी आता है या आती है आपकी लाइफ में, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो धरती पे आता है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हमें पता है कि कौन कौन से लोग उस जर्नी में आएंगे हमारे साथ, कौन कौन से लोग इस जर्नी में कार्मिकली हमें आगे जाने में हेल्प करेंगे। लेकिन सबका टाइम, सबका ड्यूरेशन पहले से ही डिफाइंड होता है। तो जब वो ऑलरेडी आपके लिए एक डिफाइंड रास्ता है, आपको पता है कि किस किस इंसान ने क्या क्या करना है। ऑफ कोर्स हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन क्या करेगा, वी लर्न फ्रॉम लाइफ लेसन्स, बट हर इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको एलिवेट कर रहा है, आपको ऊपर बढ़ा रहा है, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप सेल्फ लव से भरपूर हो तो आपकी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंसेस हो, बेटर हो, नेगेटिव हो, आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखोगे। और नॉट जस्ट सीखा, वो कहते हैं ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं ना, कि ट्रेन के सफ़र में बहुत सारे लोग कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, ऐसे ही होगा। याद करो आप स्कूल में थे तो कितने लोग आ रहे हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक यू नो योर फ्रेंड्स, आर दे स्टिल योर फ्रेंड्स, आर दे योर पीपल यू नो यू आर स्टिल इन टच विद? नहीं। तो सबके अपने अपने रोल डिफाइंड है, सब एक एक टाइम के लिए आते हैं, तो हर कोई पूरा टाइम हमारी लाइफ में नहीं चलता। बहुत बारी ऐसे होता है कि कुछ लोग जो हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लेते हैं अपनी लाइफ का, कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, और हम खुद के दिमाग में एक रोज़ी सी पिक्चर बना लेते हैं। और खुद के दिमाग में कैसे पिक्चर बनाते हैं? या तो कोई आपने वीडियोस देखे हैं सो कॉल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ लवी डवी, कुछ चीकू, इसने उसको प्रपोज करा, फलानी जगह पे ले जाके बड़े स्टाइल से अंगूठी डाल के प्रपोज करा, कोई मूवीज देखी है, यू नो लाइक यू रोमांटिसाइज, यू फैंटिसाइज। इन सबको देखते देखते आप अपने दिमाग में एक बड़ी सी पिक्चर बना लेते हैं कि अच्छा, इस इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, इस इंसान को ऐसी केयर करना चाहिए। मैं कहूँ उतर जा पहाड़ से तो चढ़ जाए, मैं कहूँ उतर जा तो उतर जाए। भाई तुम एक रिलेशनशिप में हो, यू डोंट हैव अ पेट, राइट? कि तुम जैसे भी एक्ट करो, वो बेचारा डॉग के जैसे टैग यू नो वैग करता हुआ टेल, और बोले हाँ 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 मेरे लिए भगवान हो आप, मेरे लिए देवता हो। हर इंसान ऐसा नहीं होता। इंसान इंसान है, सबके अपने इमोशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। प्लीज एक्सेप्ट द पर्सन एज अ पर्सन। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, यही अप डाउन आपकी लाइफ में चलता रहेगा। बट यही जब आप सेल्फ लव से भरपूर होगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ही इंसान की प्रेजेंस के ऊपर एक आइसिंग हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी की आइसिंग हो जाएगी, वनीला की आइसक्रीम हो जाएगी, फ्रेश फ्रूट्स की आइसिंग हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसे ऐड ऑन का। आई कम टू अ फोर्थ पॉइंट, सेल्फ लव से रिलेटेड। अनदर थिंग जो आपने जरूर ध्यान रखनी है अपने सेल्फ लव के लिए, कि कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई पैशन आपने फॉलो करना है। जब तक आप महरूम रहोगे कोई ना कोई पैशन से अपनी लाइफ में, तो आप सेल्फ लव से महरूम रहोगे। सो
देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे मैंने अपनी वीडियोस डालनी शुरू करी, देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या ऐसा खास है दैट यू नो शी इज टीचिंग अस अबाउट ऑल दिस. बट यू नो व्हाट, मैंने क्या बोला, आप कर लो, आप कर लो, क्यों नहीं करते? तो जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा, एक डिजायर नहीं होगी कि मुझे करने में मजा आ रहा है, तब तक आप कोई भी चीज फोर्सफुली करोगे, आपको मजा नहीं आने वाला. तो कोई भी एक पैशन उठा लो, बचपन का पैशन उठा लो, बड़े होने का पैशन उठा लो. कैसा पैशन उठाओगे? जैसे किसी को एम्ब्रॉयडरी का शौक है, किसी को कुकिंग करने का शौक है, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करने का शौक है. सो आई डिड इंटीरियर डिजाइनिंग and I beautified my whole house and it was such a passion कि मैं अपने surroundings, अपनी चीज़ों को around, you know, I wanted in a certain way, I wanted to be beautifying, और मैंने उसको passionately design करा अपने घर को. तो उस काम से मैंने earn भी करा और उस काम से मैंने अपनी जो घर में जैसा चाहती थी वैसा create कर लिया. तो जो passion है ना, आपको एक जीने की एक freshness देगा. आप पेंटिंग करो, आर्किटेक्चर करो, आप देखोगे इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग कितने हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं. आप भी करिए अपना पैशन फॉलो. इवन इफ यू डोंट हैव अ डिग्री, आपका पैशन होना चाहिए, आप उसको जरूर करिए. एंड यू नो व्हाट, एज इज नॉट अ लिमिट. देयर आर पीपल यू नो हु डू देयर पैशन, और देखिए उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं. तो कोई आपको बाहर से आके बताने वाला नहीं कि ये आप करिए कि आपका पैशन फॉलो होएगा. आपको पैशन खुद के अंदर से जगाना है. एंड फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज फोमो. ये वर्ड आपने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट? हम सबको कोई ना कोई पॉइंट पे लगता है कि यार आई एम फीलिंग मिस्ड आउट, यू नो. थैंक यू गगन फॉर दैट. सो अगर मैंने ये काम नहीं करा तो कैसा होगा, अगर मैंने ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाया, अगर मैंने ये पार्टी अटेंड नहीं करी तो कैसा होगा, अगर मैं यहाँ नहीं पहुंची तो कैसा होगा, अगर मैं एक सर्टेन वे में नहीं दिखी तो कैसा होगा. सो वी ऑल हैव दैट यू नो फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड सोसाइटी में स्पेशली यू नो इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, इतनी सारी चीजें मटीरियलिस्टिकली भी हमारे ऊपर डंप करी जाती हैं थ्रू मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, दैट वी फील कि अगर हमने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हम मिस आउट कर रहे हैं, या हमने लाइफ को इस सर्टन वे में नहीं जिया, ये हमने ऐसे हॉलिडे नहीं करी, ये कार नहीं खरीदी तो हम मिस आउट कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, और हमने ये ओकेजन नहीं अटेंड करी. वी हैव दैट मिसिंग आउट फीलिंग, राइट? यू एग्री? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो, विमेन के ऊपर भी कितनी मटीरियलिस्टिकली डाली जाती हैं. लैशेस लगा लो, ये कर लो, यू नो. बट यू नो सी दैट देयर आर सो मेनी पीपल, कितने सारे लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता. दे डोंट हैव फोमो. सो अपने दिमाग से निकाल दो कि यू आर मिसिंग आउट. सो मेनी बिजनेसेस आर थ्राइविंग ऑन दिस, जबकि आप परफेक्ट हो अपनी लाइफ में. आपको भगवान ने बनाया है और भगवान आपको बनाने में कुछ मिस आउट नहीं कर सकता. ये बात तो तय है दैट यू आर परफेक्ट द वे गॉड हैज डिजाइंड यू. तो आप देखिए आपके अंदर क्या हुनर है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई काबिले तारीफ है आपके अंदर. कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जरूर जिसके करके आप भी फील करते होगे कि वाओ. So be proud of what you are and always be grateful of what you are. Okay? And last point I'm talking about self-love is gratitude. Be in the zone of gratefulness. जब तक आप गलतियां निकालते रहोगे, भला बुरा कहते रहोगे समाज को, देश को, भगवान को, अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने आसपास के लोगों को, आपको सिर्फ बुराई ही दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखने वाला. लेकिन जब आप उन बुराइयों में से भी देखोगे कि भगवान थैंक यू, इन बुराइयों में से भी मेरे को 4 अच्छाइयां दिख रही हैं,
उन अच्छाइयों के बारे में जब आप शुक्रिया करना शुरू करोगे, आप देखेंगे वो 4 अच्छाइयाँ कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत पावरफुल तरीका है। लुक फॉर गुड इन एवरीवन, सब में होता है अच्छाई, सिर्फ आप में ही नहीं है। सो एवरीवन हैज दैट गुड थिंग, लुक फॉर दैट। और थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंक यू। और जो मैंने कोर्स बनाया है सेल्फ लव का, आप देखिए कितना वेकअप और शेकअप होने वाला है। मैं ये ग्रुप, इस कोर्स की अनाउंसमेंट अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ही करूंगी। सो आई वुड सजेस्ट यू ज्वाइन माई प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो सेल्फ लव से भरपूर है। ज्वाइन माई प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसका लिंक बायो में है। मेरी कम्युनिटी का नाम विस्पर्स और विजडम है। आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे, आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो जाएंगे। और वेट करिए, मैं बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ ऑन द कोर्स ऑन सेल्फ लव, एंड इट इज ऑन स्पेशल डिमांड बाय यू ऑल ओनली। ओके, इट्स गोइंग टू बी अ पेड प्रोग्राम, अ पेड कोर्स, जिसमें मैं कुछ लाइव सेशन करूंगी और कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी, बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज होंगी, जिससे कहते हैं ना आपको अवेकनिंग हो जाएगी। यू विल बी लाइक, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। सो डेफिनेटली डू दिस प्रोग्राम, ज्वाइन माई प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल हु हैव जॉइन्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप लिख सकते हैं, I don't mind answering them. Anybody who has any questions, do you want to ask any questions? आप, I would suggest ये कोर्स को एक्सपीरियंस करिए, और जैसे जैसे मैं एक्टिविटीज बताऊंगी आप वो करिए प्रोग्राम में। ओके, बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द प्रोग्राम, ज्वाइन माय कम्युनिटी। व्हाट्सएप नंबर बायो में है, आप मेरे पेज पे बायो देखेंगे, उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। आप वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक क्लिक करिए, आप कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। सो ज्वाइन दैट कम्युनिटी। ये मैं सेल्फ लव का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम लेकर आऊंगी, इसकी अनाउंसमेंट मैं अपनी प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ही करूंगी। इट विल बी अ पेड वर्कशॉप एंड यू कैन ज्वाइन इट। सो वील डू लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज, बहुत ही आई ओपनिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डू ज्वाइन माई कम्युनिटी, देयर इज लिंक इन द बायो, click on that link and be a part of Whispers of Wisdom, and I will see you all there. Bye bye, God bless you.